हेलो बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इस टॉपिक से पहले भी हमने कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन किए हैं। हमारा आज का नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से भी है। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। एक कप पानी में कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका सॉल्यूशन है कुछ इस तरह से। सपोज the mass of water contained in a cup is 250 gram. The molecular mass of water is 18 gram. एक कप जो होता है उसका कैपेसिटी जो है लगभग 250 ग्राम होता है। 250 ग्राम का एक कप माना जाता है और इसमें जो पानी है उसका मॉलिकुलर मास जो है 18 ग्राम है। अब मॉलिकुलर मास जो है वो हम क्या करते हैं, आप जानते हैं कि पानी जो है वो H2O है। जब हम इसका मास, हाइड्रोजन का मास, ऑक्सीजन का मास को जब हम ऐड करते हैं तो हमें मॉलिकुलर मास मिल जाता है जो कि निकलता है 18 ग्राम। हाइड्रोजन का H2 है तो हाइड्रोजन का हम 2 लेंगे और ऑक्सीजन का हम 16 लेते हैं। तो दोनों को ऐड करने से 16 + 2 18 ग्राम हो जाता है। अब यह है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर इक्वल्स टू 6.02 × 10⁻23। अब यहाँ पे थोड़ा सा केमिस्ट्री का पार्ट आ जाता है, जिसमें कि आपने पढ़ा होगा कि 18 ग्राम ऑफ जो वाटर है उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये बराबर होता है एवोगाड्रो नंबर के। एवोगाड्रो नंबर एक कांस्टेंट है, वो है 6.02 × 10⁻23। तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो 18 ग्राम ऑफ वाटर में प्रेजेंट होगा। तो 1 मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर में 18 ग्राम, मीन्स 18 ग्राम ऑफ वाटर में 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अब नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ कप ऑफ 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो 250 ग्राम में कितने होंगे। तो इसको हम यूनिटरी मेथड से आराम से हम कर सकते हैं कि अगर 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, मीन्स कि 6.02 × 10⁻23 डिवाइडेड बाई 18 करेंगे तो हमें निकल जाएगा पर ग्राम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वाटर। अब उसमें 250 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 8.36 × 10⁻24 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि समझने में आपको मुश्किल नहीं होगा कि ये बहुत ही सिंपल यूनिटरी मेथड से ये किया हुआ है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 250 ग्राम ऑफ वाटर इज 8.36 × 10⁻24 नंबर्स है। ईच मॉलिक्यूल्स, अब ये नंबर्स निकल गए, इतने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर H2O कंटेन 2 + 8 = 10 इलेक्ट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन। अब H2O में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, H2 होगा और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 8 है। तो यानी कि 2 + 8 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जितना इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही प्रोटॉन भी होता है। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स और 10 प्रोटॉन एक मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में हमें मिलेगा। तो अब जो है यहाँ पे निकालना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट इन कप ऑफ वाटर। तो एक कप में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कितना प्रोटॉन होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ की एक मॉलिक्यूल्स के लिए निकल रहा है 10। तो n, ये जो हमारा नंबर निकला टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से, इसको हम 10 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो आ गया 8.36 × 10⁻25, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन इज 8.36। तो टोटल नेगेटिव चार्ज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन और टोटल पॉजिटिव चार्ज कैरिड बाय प्रोटॉन इन अ कप ऑफ वाटर इक्वल्स टू Q = NE। तो चार्ज कितना, अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम जानते हैं कि 1.6 × 10⁻19 कूलम ऑफ चार्ज होता है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे n डैश है जो कि ये निकला हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो Q मीन्स कि टोटल चार्ज निकालने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगा ये 1.33 × 10⁻7 कूलम।
तो इतना चार्ज 1.33 इंटू 10⁷ कूलम ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन अ कप ऑफ वाटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके से रिलेटेड नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे।